तुम लोगों को पावर रेंजर्स एसपीडी तो डेफिनेटली याद होगा, लेकिन क्या तुम्हें उसके कमाल का फिनाले याद है? हमारे हीरोज ने इस शो के मेन विलेन को कैसे हराया था और कौन थे ये नए नवेले पावर रेंजर्स जो फ्यूचर से आए थे? इसके अलावा शैडो रेंजर कैसे इस मास्क में फिट हो जाता था, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये पावर रेंजर सीरीज सबकी वन ऑफ द फेवरेट है, सो अपना फालतू का फोकस यहाँ ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पावर रेंजर्स एसपीडी की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। स्टोरी की शुरुआत होती है साल 2025 में, और इस शो की तरह हम लोगों ने अभी तक इतनी तरक्की कर ली होती अगर आम जनता में न लगी होती और नेता करप्शन ना कर रहे होते। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि दुनिया भर के एलियन धरती पे अपना डेरा जमाए हुए बैठे थे, जिसमें से ज्यादातर तो शरीफ थे, लेकिन कुछ बहुत अपनी औकात दिखा ही देते हैं। और उन्हीं हरामखोरों को रोकने के लिए वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्पेस पेट्रोल डेल्टा यानी कि एसपीडी, जो एक तरह से पुलिस डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद हमें एसपीडी के पहले 3 रेंजर्स से मिलवाया जाता है, जिसमें इन तीनों के पास कुछ स्पेशल जेनेटिक्स पावर होती है, क्योंकि इंसान और एलियन अब एक साथ में रहते हैं, और आजकल की लड़कियों की पसंद तो तुम जानते ही हो यार। अपने तीनों रेंजर्स किसी एक एलियन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक एसपीडी का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसके बाद हम देखते हैं कैट मैक्स को, जो असल में एसपीडी की हेड टेक ऑफिसर होती है, और बूम उसका कामचोर नालायक चेला होता है। उसके बाद हम मिलते हैं एक कुत्ते से, डॉगी क्रूगर से। यह साहब एसपीडी के बॉस होते हैं, जिनका नाम होता है कमांडर क्रूगर, जो कि किसी 9 सेक्टर में हमला होने की बात करते हैं और एसपीडी की स्क्वाड ए को वहां पे भेजते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस शो के मेन विलन द एम्पीरियर ग्रम को, जिसकी क्रूगर से पुरानी जान पहचान रहती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है, वो तो हम आगे जानेंगे, तो वीडियो में बने रहना। उसके बाद हम देखते हैं बी स्क्वाड के तीनों चोरों को पकड़ने के लिए जाते हैं। उस लोकेशन में जाने के बाद उन्हें जैक और जी नाम के 2 चोर मिलते हैं, जिनके पास कुछ तो स्पेशल पावर होती है बिल्कुल इनकी तरह। लेकिन अपने तीनों रेंजर्स एकदम लल्लू निकलते हैं, और वो 3 मिलके भी इन 2 चोरों को नहीं पकड़ पाते, जिसके बाद क्रूगर उन्हें डांट लगाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक और जी कपड़े चुराकर गरीबों में बांट देते हैं। ओहो, वेरी गुड यार। अभी द स्काई चाहता था कि वो भी रेड रेंजर बने, क्योंकि उसका बाप भी रेड रेंजर था, लेकिन ये नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में होता है, यहाँ पे नहीं। अब जबकि ए स्क्वाड रेंजर्स अपने मिशन पर गई हुई, तो क्रूगर बी स्क्वाड को उनके मोफर्स देता है, और हमारे स्काई को क्या मिलता है? ब्लू रेंजर। अब जैक और जी कहीं पे अपना हाथ मार के आ रहे होते हैं, और उनका सामना इन पावर रेंजर्स से होता है, और वो लोग इनको पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ एलियंस हमला कर देते हैं, और उस चीज का फायदा उठा के जैक और जी वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैक का माइंड चेंज हो जाता है, और वो रेंजर्स की मदद करने के लिए वापस आता है, और ये सारे मिलके उन एलियंस बॉट्स को हरा देते हैं, जिन्हें क्राइबॉट्स कहते हैं। लेकिन अपना स्काई मौका मिलते ही जैक को गिरफ्तार कर लेता है, साले एहसान फरामोश। उसके बाद अपना कमांडर जैक और जी को एसपीडी ज्वाइन करने के लिए कहता है। जी तो एक बार में मान जाती है, लेकिन जैक कहता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं कि ग्रम, जो कि शो का मेन विलन है, उसे हमारी गैलेक्सी में आने के लिए एक प्रोटॉन एक्सेलरेटर की जरूरत होती है, और वो बॉट जिन्होंने पावर रेंजर्स पर हमला किया था वो उसी प्रोटॉन एक्सेलरेटर के लिए आए थे। और हम देखते हैं कि ग्रम का ब्लू हेड अपने रेंजर्स पर हमला कर देता है, और ट्राइबॉट्स और ब्लू हेड से लड़ते लड़ते अपने नए रेंजर्स ऑलमोस्ट हारने ही वाले रहते हैं। तभी अपना मेन हीरो जैक वहाँ पे एंट्री मारता है, और वो भी रेड रेंजर बन के। इसे देखकर स्काई भाई की तो जल जाती है, और हमारी नई नवेली पावर रेंजर्स की टीम क्राइबॉट्स का गेम बजा देती है। लेकिन एंड में वो लोग प्रोटॉन एक्सेलरेटर को ले ही जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पावर रेंजर्स किसी एक चोर को पकड़ रहे होते हैं, और वो अपने लीडर के इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे होते हैं। अपने जैक को पता नहीं होता कि वो रेड रेंजर मतलब वही इन सब का लीडर है, और इसी चीज को लेकर स्काई और जैक के बीच मन मुटाव हो जाता है, क्योंकि स्काई को लगता है कि रेड रेंजर तो उसे होना चाहिए था, क्योंकि जैक तो लीडर बनने के लायक नहीं है। आगे हम देखते हैं कि ग्राम एसपीडी के हेलिक्स फेडरेशन पे हमला करता है, और अपना क्रूगर ए स्क्वाड को वहां पे भेज देता है, लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं आते। दूसरी तरफ जैक अपने लीडर बनने की खुशी में सब पे हुक्म चला रहा होता है, लेकिन जल्दी ही उससे टीममेट उससे रेड रेंजर की पोजीशन को छीन लेते हैं। अब शो के कुछ और कैरेक्टर से हम मिलते हैं, जिसमें से एक होती है यहाँ बच्ची मोरा, जिसका अभी तो कोई काम नहीं, लेकिन आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और दूसरा होता है ब्रूडविंग। ब्रूडविंग एक बनिया व्यापारी होता है, जो कि सारे काम सिर्फ पैसों के लिए करता है। आगे हम देखते हैं कि एलियन ड्रिल मशीन का यूज करके खुदाई करने का ट्राई कर रहे होते हैं। अपने रेंजर्स पहली बार अपने डेल्टा रनर्स का यूज कर रहे होते हैं, इसलिए वो एलियंस का कुछ भी उखाड़ नहीं पाते। तभी जैक को अपनी जिम्मेदारी समझ आती है, और वो अपने डेल्टा रनर के साथ एंट्री लेता है, और जैक अपने रनर को अच्छी तरह से यूज कर रहा होता है, और उनका इस्तेमाल करके वो लोग एक मेगाजॉर्ड बनाते हैं, और वो सब मिलकर एलियंस को हरा देते हैं। उसके बाद ग्राम अपने कुछ ट्राइबॉट्स को हीरे चुराने के लिए भेजता है, जिससे वो एनर्जी बनाना चाहता था, लेकिन अपने रेंजर्स उसका प्लान फेल कर देते हैं, और अपना जैक सीड और स्काई को उस हीरो की निगरानी के लिए यहाँ पे लगा देता है। लेकिन स्काई को लगता है कि जैक उससे जलता है, इसलिए वो उसे ऐसा छोटा मोटा काम दे रहा है। उसके बाद रिंग बार अपनी बैटरी को फुल चार्ज करके एक बार फिर से धरती पे अटैक करता है, और जैक उससे लड़ने के लिए सिड को बुलाता है, और स्काई को कहता है कि तुम अभी हीरो की देखभाल करो। लेकिन स्काई वहाँ रुकने के बजाय वो भी वहाँ लड़ने पहुंच जाता है, और इसी का फायदा उठा के चालू ग्राम अपने ट्राइबॉट्स को भेज के वो हीरे चुरवा लेता है। अपने रेंजर्स उस रिंग बोट को हरा देते हैं। उसके बाद कमांडर सबको ज्ञान देता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलाना फलाना, और वो सभी को वहाँ से भगा देता है।
और एपिसोड के लास्ट में जैक उसके पास आता है और कहता है कि तुम सबसे बेस्ट हो, इसलिए तुम्हें वहाँ रहने के लिए कहा गया था। Sky. ये सुन के स्काई थोड़ा सा तो खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची मोरा ग्रम को एक नया प्लान बताती है, जिसके बाद ग्रम का एक एलियन धरती पे ह्यूमन से बायोफ्यूल बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ एसपीडी के बेस में क्यूटी सीड रिग नाम के एक रोबोट के डॉग से परेशान रहती है, लेकिन अपने 4 रेंजर्स एक एलियन से लड़ने के लिए जाते हैं और अपनी क्यूटी सीड लापता लोगों की जानकारी लेने चली जाती है। उसे वहाँ पे एक स्लाइम पड़ा हुआ मिलता है और ब्रोडविंग अपने टाइम से उस पर हमला करवा देता है, लेकिन अपना वफादार रिग कुत्ता उसे बचा लेता है और सीड उस स्लाइम को कैट को दे देती है। लेकिन इसी चक्कर में हमारे रिग के अंजर पंजर ढीले हो चुके थे, तो वो ब्रिज और ब्रूम को उसे ठीक करने का ठेका देती है। ब्रिज और ब्रूम रिग को एकदम चमका देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी हमने इसे टेस्ट नहीं किया। इसके बाद सिड रिग को उस स्लैम का पता लगाने का काम देती है, लेकिन वो कुत्ता उन्हें जहाँ पे ले जाता है वहाँ पे स्लैम का नामो निशान नहीं था। लेकिन क्यूटी सीड को अब रिग पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए वो वहाँ पे खुदाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद सिड को सारे स्लैम का स्टोरेज मिल जाता है और वहाँ पे वो मॉन्स्टर एलियन एक बार फिर से आता है और दोनों पार्टी के बीच लफड़ा होता है। रिग सिड की मदद करता है और बाकी रेंजर्स भी वहाँ पे आते हैं और वो सब मिलकर रिग के नए अपडेट से उसे एक कैनन गन की तरह इस्तेमाल करते हैं और उस गुंडे का गेम बजा देते हैं और फिर सारे इंसान ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके पास चीजें गायब करने की पावर्स होती है, लेकिन वो लड़का मोरा के झांसे में फंस जाता है और मोरा उसकी मदद करने के लिए बबल स्कॉट नाम के एक एलियन को धरती पर भेजती है। वो एलियन न्यूटेक सिटी में तबाही मचाना शुरू करता है और वो बच्चा बिल्डिंग्स को गायब कर देता है, जिससे बिल्डिंग के लोगों को ये बबल स्कॉट डॉल में बदल देता है और मोरा को गिफ्ट में दे रहा होता है। रेंजर्स क्रूगर को बताते हैं कि इन सब के पीछे उस बच्चे सैम का ही हाथ है, लेकिन उस सैम और अपने रेंजर्स के पास यहाँ स्पेशल पावर आई कैसे? तो फाइनली अब हमें ये सीक्रेट रिवील होता है कि ऐसे इंसान जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं उनके पेरेंट्स एसपीडी के लिए ही काम करते थे और ज़्यादा टाइम रिसर्च फैसिलिटी में रेडिएशन के साथ रहने के कारण उनकी जेनेटिक्स कोडिंग में कुछ चेंजेस आ गए थे, जिसके कारण उनके बच्चे ऐसी पावर्स के साथ में पैदा हुए। आगे हम देखते हैं कि जी सैम से मिलती है, तभी अपना गुंडा ट्राइबर्स के साथ में उन पे हमला कर देता है और सैम को लेकर निकल जाता है। बगल स्कॉट बार बार हमला करता है और जब भी एसपीडी रेंजर्स उसे पकड़ने वाले होते हैं सैम उसे गायब कर देता है, लेकिन जी सैम को एक बार फिर से ढूंढ लेती है और उसके सामने प्यारी प्यारी बातें करती है और फाइनली ये साला यहाँ पे पिघल जाता है, जिसके बाद रेंजर्स बगल स्कॉट का भी गेम बजा देते हैं और सारे लोग फिर नॉर्मल हो जाते हैं और अपने लड़के सैम को एसपीडी हेडक्वार्टर में ले आते हैं और यहाँ सैम आगे जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाला है, सो इसे याद जरूर रखना। आगे हम देखते हैं कि धरती पे एक स्पेसशिप क्रैश करती है, जिसके अंदर से स्काई का एक बहुत ही पुराना जिगरी यार निकलता है ड्रू। स्काई उसे एसपीडी हेडक्वार्टर में बुलाता है, लेकिन अपने जैक को उस पर शक होता है और स्काई जैक को उसके मामले से दूर रहने बोल देता है। लेकिन जल्दी ही ये यार जिसका नाम ड्रू था ये अपनी औकात दिखा ही देता है और वो क्रूगर पे हमला कर देता है और स्काई उसे रोकने के लिए आता है और वो स्काई को भी पटक के उसकी भी हालत बिगाड़ देता है। रेंजर्स क्रूगर को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जिससे उसका गेम बचते बचते रह जाता है और हमें पता चलता है कि ड्रू को ब्रोडविंग ने भेजा है। स्काई जैक से अपनी गलती मानता है और अपनी गलती को सुधारने के लिए वो अकेले उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। फिर दोनों पार्टी के बीच मस्त लफड़ा मचता है, पर सही टाइम पे सभी रेंजर्स वहाँ पे आके ड्रू को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिनुकी नाम का एक एलियन जेल से फरार हो जाता है और उसे फरार करवाया था अपने बनिया ब्रोडविंग ने। अपना ब्रोडविंग शिनको का स्पेशल वेपन इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन शिनको को उस वेपन को इस्तेमाल करने के लिए स्पेशल रिएक्टर चाहिए था, जो कि धरती पे उसकी एक फ्रेंड रियाज के पास में होता है। उसके बाद क्या दोनों निकल पड़े धरती की तरफ और इधर धरती पर हम देखते हैं कि हमारी सिड का बर्थडे है। वैसे तो बर्थडे कल है, लेकिन रोला मचाने के लिए वो आज ही हल्ला कर रही होती है, लेकिन अपना जैक उसे रियाज की निगरानी करने का काम सौंप देता है। उधर हम देखते हैं कि शिनको वो रिएक्टर लेने रियाज के पास आता है और उसके बाद शीड और उसके बीच लफड़ा स्टार्ट हो जाता है और अपनी रेंजर टीम भी वहाँ पे आ जाती है और सारे के सारे मिलके उसे हरा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ग्रम अपनी सेना के जनरल बेनाक को भेजता है, जो कि कैट को उठा लेता है और फिर हमें कमांडर क्रूगर की बैक स्टोरी जानने को मिलती है कि कैसे क्रूगर साइरस नाम के एक प्लेनेट से बिलोंग करता था और वहाँ पे ग्रम की सेना से लड़ रहा होता है। जब ग्रम वहाँ पे कब्जा करने आया था तो उसने क्रूगर के सभी पूरे खानदान को, पूरे परिवार को, पूरे जेनेटिक्स को ही खत्म कर दिया था और क्रूगर उसमें अकेला बच पाया और उन्हीं सब के बीच बेनाग ने उसकी कुटिया उसकी बीवी आइसिनिया को भी किडनैप कर लिया था और क्रूगर उसे बचा नहीं पाया। और दूसरी तरफ अपने रेंजर्स कैट का पता लगाने के लिए पिगी के पास जाते हैं और हम देखते हैं कि वो साला सुअर लॉटरी जीत के एक चलती वैन में कैफे खोल लेता है। ये उन्हें कैट के बारे में बताता है और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ रोबोट शहर में स्पाइक गाड़ रहे होते हैं, जिन्हें डीएक्टिवेट करने के लिए अपने रेंजर्स जाते हैं और इसी बीच बेनाम क्रूगर को 1-on-1 लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। उसके बाद हमारा जनरल क्रूगर अपनी असली पावर्स दिखाता है और अपनी पुरानी तलवार शैडो शेवर और कैट ने जो मॉर्फर दिया था उसे लेकर जनरल के बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है और एक नए रेंजर में मॉर्फ होता है, जिसे हम शैडो रेंजर कहते हैं। लेकिन फिर से वही सवाल कि इस हेलमेट में इसकी नाक फिट कैसे हो गई यार, कैसे, तुम भी ये बताओ। उसके बाद हमारा शैडो रेंजर अकेले 100 ट्राइबॉक्स को गिन गिन कर मारता है, के बीच में बहुत ही तगड़ा लफड़ा होता है और एंड में अपना शैडो रेंजर बेनाक को हरा देता है और कैट को इस बम वाली बेल्ट से भी बचा लेता है। लेकिन जब इसके मॉर्फर में फैसला होता है कि इसने कमांडर की बीवी को मारा है कि नहीं, तो उसमें निर्दोष आ जाता है, मगर फिर भी अपने गुस्से में कमांडर इसको कैट कर लेता है और उधर हमारे रेंजर्स दूसरे मास्टर को हरा देते हैं और सारे स्पाइस को डिफ्यूज कर देते हैं और कमांडर कैट को लेकर सभी रेंजर्स के साथ वापस आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि ग्रम किसी
एक इविल को जगाने की बात करता है और वो अपने चेले को धरती पे इस इविल स्टोन को लाने के लिए भेजते हैं। दूसरी तरफ शैडो रेंजर के आने की वजह से अपने रेंजर्स एकदम नालायक और कामचोर हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि भेजा हुआ एलियन इविल स्टोन को लेके इविल के अंदर अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा करके वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो अपने रेंजर्स पे भारी पड़ रहा होता है। अपने रेंजर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रूगर शैडो रेंजर बनकर उनकी मदद करेगा, लेकिन क्रूगर कहता है कि अपना काम खुद करो। क्रूगर ने रेंजर्स की मदद इसलिए नहीं की ताकि रेंजर्स उस पर डिपेंड ना हो जाए, और अपने रेंजर्स भी ये बात बिल्कुल समझ जाते हैं यार, और सारे के सारे मिलकर उस एलियन की ऐसी तैसी कर देते हैं। अब मोरा अग्रम के लिए एक नया जनरल ढूंढ के लाती है जिसका नाम वेल्को होता है, और वो गैराडॉन नाम के एक शैतान को जिंदा करना चाहता था। दूसरी तरफ एसपीडी के अपने मेन रेंजर्स डी स्कॉट को ट्रेन कर रहे होते हैं। उन्हें एक सोफिया नाम की होनहार लड़की मिलती है जिसके ऊपर हमारे ग्रीन रेंजर ब्रिज भाई का दिल आ जाता है। वो उसे हेडक्वार्टर के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन सोफिया थोड़ी सी वैसी थी। ये क्या बात करता है यार। और हमें आगे पता चलता है कि वेल्को को गैराडॉन को कंट्रोल करने के लिए एसपीडी की सोफी ही चाहिए, क्योंकि वो एक साइबॉग होती है। और जब हमारे एसपीडी के रेंजर्स को ये बात पता चली तो वो उसे टीम से और अपने बेस से भी धक्के मार के निकाल देते हैं। उसके बाद ये मॉन्स्टर सोफी को आसानी से उठवा लेता है और हमारा क्रूगर उसकी अहमियत समझ गया था, इसलिए वो सबसे उसे ढूंढने बोलता है। लेकिन जब तक रेंजर्स सोफी के पास पहुंचते, वेल्को सोफी की मदद से गैराडॉन को एक्टिवेट कर चुका था, जिसके बाद गैराडॉन सबको मारना शुरू करता है। लेकिन अपनी सोफी बहुत समझदार थी, उसे पता था कि कुत्तों के कान बहुत तेज होते हैं, और वो हमारे कमांडर क्रूगर को आवाज लगाती है जिसे ये सुन लेता है और सोफी को बचाने के लिए इधर आ जाता है। वो इसको तो मार पीट के गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन गैराडॉन को हराने के लिए उन्हें एसपीडी बेस को फेज 2 में बदलना होगा, जिसमें सोफी उनकी मदद करती है क्योंकि वो एक साइबॉग है। और उसके बाद हम देखते हैं शो का वन ऑफ द कूलेस्ट मोमेंट, जब पूरा का पूरा एसपीडी हेडक्वार्टर ही एक बड़ा सा मेगाजॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ऐसा करके वो गैराडॉन की छुट्टी कर देते हैं। और उसके बाद हमारे सोफी को एसपीडी हेडक्वार्टर में रोजी रोटी के लिए कुछ तो काम मिल जाता है। आगे के एपिसोड में कुछ और एलियंस को हराने के बाद हम देखते हैं जैक क्रूगर के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है, लेकिन वो क्रूगर से हार जाता है और कंप्लेन करता है कि काश उसके पास भी शैडो सेवर जैसी एक तलवार होती। आगे हम देखते हैं कि ग्रम मोरा से नाराज होकर उसे मोर्गाना बना देता है, और वो उसे एक समुराई एलियन के बारे में बताता है कि कैसे वो धरती पर इंजर्ड पड़ा था और उसकी एक समुराई ने मदद की, और उस समुराई ने एलियंस को कटाना और बाकी समुराई स्किल्स भी सिखाई, और इस एहसान को चुकाने के लिए उसने क्योटो की रक्षा करने की कसम खाई। और ग्रम उस एलियन समुराई जिसका नाम भी कटाना होता है उसको पास्ट से करंट टाइम में ले आता है, और ब्रोडिंग उसे भड़काता है कि एसपीडी क्योटो को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उसके बाद अपने रेंजर्स उस समुराई के पास जाते हैं और समुराई उन पर हमला कर देता है और उन सबको कुत्तों की तरह मारता है, लेकिन वो उन्हें खत्म नहीं करता बल्कि छोड़ देता है। जिसके बाद ब्रोडिंग एक बड़े से रोबोट की मदद से क्योटो की बिल्डिंग्स को गायब करना शुरू करता है। क्रूगर एसपीडी हेडक्वार्टर को मेगाजॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करके वहां पे ले आता है, और जैक क्रूगर से उसकी तलवार मांगता है कि ताकि वो समुराई से भिड़ सके। और इसके दूसरी तरफ ग्रम अपनी असली चाल चलता है और वो न्यूटक सिटी से कुछ तो टेक्नोलॉजी को चुरा लेता है। इधर हमारे जैक और समुराई आपस में भिड़ जाते हैं और जैक शैडो सेवर का इस्तेमाल करके समुराई को हरा देता है, लेकिन दोनों के बीच की इंटेंस बैटल देख के तो मजा ही आ गया। जैक उसे समझाता है कि ब्रोडविंग ने तुझे भड़काया, और ये कह के वो उसे उसके टाइम में वापस भेज देता है। लेकिन एंड में रिवील होता है कि क्रूगर ने जैक काट दिया था और उसे नॉर्मल तलवार दे दी थी, जिससे उसने महान समुराई को भी हरा दिया। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जैक भाई साहब में भी बहुत दम है यार। आगे हम देखते हैं कि एसपीडी की मेन ब्रांच से कमांडर बर्डी आते हैं, लेकिन हमारे क्रूगर की उससे अच्छी बनती नहीं। बर्डी क्रूगर को उसके काम करने के तौर तरीके बदलने को कहता है, और हमारे क्रूगर कहता है कि बाहर में जाए ऐसी नौकरी, और वहां से इस्तीफा देकर निकल जाता है। उसके बाद बर्डी वहां का जिम्मा उठाता है और रेंजर्स को बांट बांट के अलग अलग मिशन पे भेजता है। लेकिन उसके बाद ग्रम को पता नहीं क्या तो जोश चढ़ता है, वो खुद ही अर्थ में आकर पहली बार खुद से लड़ने लगता है, और ये साला बर्डी ग्रम से लड़ने खुद ही चले जाता है। लेकिन ग्रम उसे उसकी औकात याद दिला देता है, और उसी टाइम पे क्रूगर आता है जो कि ग्रम से लड़ता है, और इस बार वो ग्रम को उसकी औकात याद दिला देता है और ग्रम को वहां से जाने में मजबूर कर देता है। उसके बाद बर्डी क्रूगर को उसकी नौकरी वापस करता है और वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये सब उसके बस की बात तो है ही नहीं। आगे हम देखते हैं कि बूम फ्यूचर की कुछ फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, जिससे पता चलता है कि फ्यूचर में एसपीडी का काम तमाम हो चुका है, मतलब कि एसपीडी हार चुकी है। और क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी फ्यूचर से थी, मतलब उसके हारने की डेट आज ही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इग्रम इस बार मोर्गाना और शॉर्टी नाम के इस बटवे को भेजता है। अपने रेंजर्स उनसे लफड़ा करने तो आते हैं, और एक बहुत ही तगड़ा लफड़ा भी होता है, लेकिन लड़ाई के बाद अपने रेंजर्स उन दोनों को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी इस बटवे का बड़ा भाई डिस्ट्रक्शन वहाँ पे आ जाता है, जो कि पूरी गैलेक्सी का नंबर 1 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होता है, और वो क्रिमिनल अपने रेंजर्स को कुत्तों की तरह पीटता है, और ये बटवा बड़ा हो जाता है, जिससे रेंजर्स अपने मेगाजॉर्ड से भी नहीं लड़ पाते। तभी कमांडर पूरा बेस लेके वहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग हारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक नया व्हाइट रेंजर ओमेगा की, जो कि अपनी फ्यूचरिस्टिक जॉर्ज से शॉर्टी की बटवे का गेम बजा देता है। और हमें पता चलता है कि ओमेगा रेंजर तब आया था जब हमारे रेंजर्स ने टाइम पोर्टल खोला था उस समुराई को पास्ट में भेजने के लिए, और ओमेगा के पास फ्यूचर के और भी ज़्यादा ओवर पावर्ड वेपन होते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर साल 2040 से आया हुआ होता है, जिससे वो फ्यूचर को बदल सके, क्योंकि उस रेडियो ट्रांसमिशन में आज की ही एसपीडी की हार बताई गई थी, जो अब बदल जाएगी। इधर अपने छोटे भाई को मारे जाने पर उसका बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ओमेगा अपने रेंजर्स को कहता है कि तुम सब साइड में हटो भाई, मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो भी हारने लगता है।
लेकिन तभी अपने एसपीडी रेंजर्स आके इसका भी मुकाबला करते हैं और डिस्ट्रक्शन को भी डिस्ट्रॉय करके कैद कर लेते हैं। और डिस्ट्रक्शन की पिटाई का फायदा देख के मोर्गाना वहाँ से निकल जाती है। और इस एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि ओमेगा रेंजर कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा सैम होता है। सो इसके बाद हम रेंजर्स और ओमेगा मेगाजॉर्ड को एक साथ मर्ज होकर बना नया कॉम्बिनेशन भी देखते हैं, जो वाकई काफी कूल था यार। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेंजर्स ने अब तक जितने भी मॉन्स्टर्स पकड़े थे वो सभी बाहर खुले घूम रहे होते हैं, लेकिन कैट बताती कि वो तो अभी भी कैद है। तो इसका पता करने के लिए स्काई एक दूसरे प्लेनेट में जाकर मरलॉक नाम के इस मॉन्स्टर से मिलता है, जो इसे बताता है कि ये स्लेट नाम के रूप बदलने वाले एलियन का काम है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के बदले वो स्काई से उसकी एक डूबभरी कहानी पूछेगा। स्काई इसकी जानकारी को वेरीफाई करने वापस अर्थ में आता है और कैट रेड रेंजर के मॉर्फर को अपग्रेड करने जाती है, पर स्काई अपना मॉर्फर भी अपग्रेड करवाना चाहता था। लेकिन कैट बोलती कि ये नई टेक्नोलॉजी सिर्फ रेड रेंजर के मॉर्फर के लिए बनी थी, इसलिए स्काई अपसेट हो जाता है। मगर फिर ये सभी रेंजर स्लेट को पकड़ने वाले होते हैं। उसी टाइम मोर्गाना इसमें कुछ तो पावर्स डाल देती है, जिससे ये सभी मॉन्स्टर की एक सेना में बदल जाता है और अपने सभी रेंजर्स और साथ में कमांडर भी मिलकर इतने सारे एलियंस का सामना नहीं कर पाते। तभी रिक द डॉग आता है और अपना जैक अपने नए अपग्रेड से अपने बैटलाइजर मोड को ऑन करता है और फिर ये इसे भी और फिर सबको सारा काम धाम निपटने के बाद में स्काई अपना वादा निभाने वापस इस प्लेनेट पर इस मॉन्स्टर के पास आता है। लेकिन ये सब मरलॉक की चाल थी। स्काई बताता है कि उसके पिता सबको बचाते बचाते मारे गए और हमें पता चलता है कि इसका पिता टाइम फोर्स का रेड रेंजर यानी कि अपना वेस्ट था। तुमने टाइम फोर्स की वीडियो में देखा होगा, यार नहीं देखा तो जाके उसे जरूर देखना। मीन्स ये एसपीडी पहले सिल्वर गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन थी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी तुम्हें टाइम फोर्स की वीडियो में लास्ट में पता चलेगा, एकदम लास्ट में। और अभी ये एसपीडी है और आगे साल 3000 में जाके टाइम फोर्स बन जाएगी। अब अपने डैड के बारे में बताते बताते स्काई रो देता है और मरलॉक के पास किसी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस से भागने की पावर थी, इसलिए वो यहाँ से भी भाग जाता है। और अर्थ में वापस आने के बाद स्काई को पता चलता है कि उसके बाप को मारने वाला मरलॉक ही था, इसलिए वो गुस्से में उसको मारने निकल जाता है। लेकिन मरलॉक सबको एक एक करके शीशों में कैद कर लेता है और ओमेगा रेंजर बड़ी मुश्किलों के बाद वो शीशा तोड़ता है और सभी रेंजर्स को आज़ाद करता है। इसके बाद अपना स्काई अपने बाप का बदला लेने के लिए बदले की आग में जल रहा होता है और जैक उसे अपना रेड मॉर्फर देकर उसकी ख्वाहिश फाइनली पूरी करता है और स्काई हमें रेड रेंजर प्लस बैटलाइजर मोड में दिखता है। इसमें आके वो इसको बहुत ही इंटेंस बैटल के बाद में मार के कैद कर लेता है और अपने मन की आग को शांत करता है। अब इतना अच्छा भाईचारा देखने के बाद हम रेंजर्स की अनबन को भी देख पाते हैं। सब छोटी सी भी गलती होने पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। इसी बीच एक डिवाइस बिगड़ने पर कैट और जी पिगी से वो डिवाइस लेके आते हैं, लेकिन पिगी के दोस्त उसमें एक वायरस मिला के भेजते हैं, जिससे ये उनके बेस में घुसकर उनकी टेक्नोलॉजी को चुरा लेता है और खुद पावर अप हो जाता है और रेंजर्स की कुछ ऐसी हालत कर देता है। और पावर रेंजर्स अभी भी शिकायत कर रहे होते हैं, इसलिए क्रूगर उन्हें एक दूसरे प्लेनेट में अपने इस गोरिल्ला दोस्त के पास में भेज देता है, वो भी ट्रेनिंग के लिए, जो इन रेंजर्स की साबुन निरमा लेके अच्छे से धुलाई कर देता है। और इधर अर्थ में ये दोनों शहर में जो मिला उसे अपने बाप कमाल समझ रहे होते हैं, तो ओमेगा और क्रूगर इनको रोकने के लिए आते हैं, लेकिन ये साले इनको ही कैद कर लेते हैं और पिगी इनकी टेक्नोलॉजी की कॉपी बनाकर एक ग्रम को और एक ब्रूडविंग को दे देता है ताकि कोई सुअर को ना मारे यार। इधर रेंजर्स मस्त धुलाई होने के बाद फाइनली टीम वर्क करना दोबारा से सीख जाते हैं और फिर इनकी अर्थ में वापसी होती है। लेकिन अब तक कैट नई टेक्नोलॉजी को पूरा कर ली थी, जिससे अपने रेंजर्स को मिलता है इनका अपग्रेड वर्जन स्वाट मोड और अपने टीम वर्क और नए पावर से ये इन दोनों को भी कैट कर लेते हैं। इसके बाद कैट को एसपीडी के मेन ब्रांच से एक चीफ साइंटिफिक ऑफिसर बनने का ऑफर आता है। मतलब कैट को ये हेडक्वार्टर छोड़ के यहाँ से जाना होता है और सभी रेंजर्स अपना काम खुद करने लग जाते हैं, जिससे कि कैट को लगता है कि उसकी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है यार, और वो निकल जाती है। पर यहाँ उसके बिना सारे काम गड़बड़ हो रहे थे और यहाँ ये नमूना साइंटिस्ट जो कि कैट का पुराना क्लासमेट होता है, जो कि कैट से बहुत ही ज़्यादा जलता भी था, ब्रूडविंग के साथ इस रोबोट में खतरनाक बॉम्ब लगाकर शहर में भेज देता है। रेंजर्स इसे रोकने की कोशिश करते हैं और ये रोबोट इन स्पाइक को यहाँ वहाँ लगा रहा होता है, जिससे ब्लास्ट किया जा सके। ये बात अपनी कैट को भी पता चल जाती है और वो एनर्जी का सोर्स पता कर लगाने के लिए कमांडर बर्डी से परमिशन लेती कि ये वापस जाना चाहती है ताकि रेंजर्स की मदद कर सके। और अपना बर्डी इस बार भला मानुस बन के उसे एक मॉर्फर देता है, जिससे एक कैट रेंजर में मॉर्फ हो जाती है और इन सबको धूल चटा देती है और अपने पुराने क्लासमेट की भी ऐसी टेस्टी करके उस बॉम्ब को भी डिफ्यूज कर देती है। इधर ये रेंजर्स इस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देते हैं और कैट का ये मॉर्फर सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है यार। सो ये वापस एसपीडी हेडक्वार्टर में आके रेंजर्स का साथ देने का फैसला करती है। इसके बाद अपने ग्रीन रेंजर को ये मॉन्स्टर किडनैप कर लेता है और ये 2 दीवारों के बीच में चिपक के पापड़ बनने ही वाला होता है कि अपना रेड रेंजर आके इसको फाइनली बचा लेता है और अपना ब्रिज इस चोटी वाले मॉन्स्टर से अपना बदला लेता है। इसके बाद हम एक लेजेंडरी एपिसोड देखते हैं, अब जिसमें हम देखते हैं कि ये बनिया ब्रूडविंग कहीं से तो 3 डायनो जेम खरीद के लाता है और इससे तुम्हें कुछ तो याद आता होगा, है ना? हाँ भाई, इससे हमारे तीनों थंडर रेंजर्स को ये फ्यूचर में लेके आ जाता है और उनकी पावर से ये दुनिया पर राज करना चाहता है। थंडर रेंजर्स पिछली वीडियो देखो, ठीक इससे पहले वाली समझ आ जाएगा। और अब ब्रूडविंग ग्रम को भी रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन ये तीनों यहाँ से निकल जाते और इन्हें एसपीडी हेडक्वार्टर में लाया जाता है। उसी टाइम ये मॉन्स्टर भी हमला कर देता है, जिससे ओमेगा रेंजर अपने मेगाजॉर्ड में लड़ता है और ग्रम खुद ही सबको हराने पृथ्वी पर आ जाता है।
खेलो। और अपनी पूरी फौज के साथ में ये सभी की हालत भी बिगाड़ देता है। लेकिन अपनी डायनो रेंजर्स की टीम भी कैट की मदद से अपने मॉर्फस को रीजनरेट करके लड़ने आ जाती है और फिर दोनों टीम्स मिलकर इसको और इसको भी इन सबको धूल चटा के रख देते और साथ ही अपना ओमेगा रेंजर भी इस मॉन्स्टर को हरा देता है। अब डायनो रेंजर्स अपने टाइम में वापस चले जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं यार। पर ग्रम को इन सब से भी एक बड़ा आइडिया आता है और वो एक टाइम पोर्टल के थ्रू साल 2002 में आ जाता है, जिससे वो अभी पृथ्वी पर कब्जा कर सके और यहाँ आके वो जेल्ट्रक्स को मीन्स डायनो थंडर के मेन विलन को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। एसपीडी से रेड, येलो और ग्रीन रेंजर इसको रोकने के लिए आते हैं और डायनो रेंजर से मिलते हैं और ये सभी ग्रम और जेल्ट्रक्स के नमूनों का सामना कर रहे होते हैं। तभी वर्म होल बंद होने लगता है, इसलिए बाकी रेंजर्स भी इनकी मदद के लिए तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं और हमें दोनों टीमों के साथ एक एपिक और कमाल की बैटल देखने को मिलती है, जिसमें सभी इन मॉन्स्टर को कुत्ते बिल्लियों की तरह मार मार कर यहाँ से भगा देते हैं और कुछ को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं यार। और वक्त की पाबंदी को देखते हुए ग्रम भी यहाँ से भाग जाता है और रेंजर्स भी इनकी याददाश्त मिटा के यहाँ से वापस अपने टाइम में निकल जाते हैं। इसके बाद हम क्रूगर के पुराने दोस्त को देखते हैं जो थोड़ा हरामखोर निकलता है यार और ये रेंजर्स को हरा कर उनके बैच को सबूत के लिए रख लेता है। क्रूगर बताता है कि एसपीडी अकेडमी में उसका साथी था, ये अच्छा फाइटर तो था लेकिन ये साला बहुत ही बड़ा बेईमान था, इसलिए इसे वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन अब ये यहाँ बदला लेने आया है और यहाँ पर आकर ये साला उस बनिए से मिल गया है। ये सभी रेंजर्स और क्रूगर को भी हरा देता है, लेकिन अपनी जिद्दी रेंजर्स की टीम वापस आकर इसकी और ब्रूडविंग की ऐसी की तैसी की वैसी की हालत कर देती है। तब ये एलियन जिसका नाम इक्टियोर होता है ये बताता है कि क्रूगर की बीवी आइसिनिया अभी तक जिंदा है, मतलब वो मरी नहीं है भाई, मगर अभी के लिए तो क्रूगर इसे कैद कर लेता है। अब रेंजर्स पुरानी चीजों को सोच रहे होते हैं कि ग्रम 1 या 2 बार ही खुद धरती पर आकर हमला किया है, जबकि उसने बहुत सारी चीजें यहाँ से छुड़ाई है और इनको शक होता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और अभी के लिए तो अपना जाके सिक्योरिटी पर अपना दिल हार बैठता है। ओह यार ये कितनी औसम है यार। और इसीलिए वो अपने दोस्तों की मदद करने भी लेट से पहुंचता है, जिसकी वजह से क्रूगर इसे सुनाता है। लेकिन जैक अपनी क्रश के लिए पूरा पागल हो चुका था, इसलिए ये उसे भी उल्टा जवाब दे देता है। तभी एक स्पेसशिप टकराता है और रेंजर्स जाके उसे चेक करते हैं तो उसमें रेंजर्स की सीनियर की यूनिट होती है यार, मीन्स ए स्क्वाड यार है जो स्टार्टिंग में गुम हो गई थी, ये वही थी। अब ए स्क्वाड की वापसी से क्रूगर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने 20 स्क्वाड रेंजर को वहां से भगा देता ताकि ए स्क्वाड के साथ वो बातें कर सके, क्योंकि पूरा सीजन खत्म होने को आ गया था यार और तब ये वापस आए थे। लेकिन वो साले भी अपनी औकात दिखा देते हैं, क्रूगर को किडनैप करके ग्रम के पास ले जाते हैं और हमें रिवील होता है कि ये सभी अब ग्रम के साथ में मिल चुके हैं। और इधर रेंजर्स गुस्से में होते हैं, तभी ए स्क्वाड की लीडर इनको चैलेंज करती है और फिर इन दोनों रेंजर टीम के बीच में लफड़ा शुरू होता है। ए स्क्वाड रेंजर 20 स्क्वाड रेंजर को कुत्तों की तरह मारती है और इधर ब्रूडविंग मौका देकर एसपीडी के हेडक्वार्टर में घुस जाता है यार। उसका मुकाबला ओमेगा और बाकी के लोग करते हैं। इधर 20 स्क्वाड की इतनी बेइज्जती होने के बाद ये अपना स्वाट मोड का कमाल दिखाती है, फिर ये सभी सीनियर्स को कुत्तों की तरह मारती है, पर ये साले अपने मेगाजॉर्ड में छुप जाते हैं और रेंजर्स के मेगाजॉर्ड को बर्बाद कर देते हैं। इधर ब्रूडविंग सबको बंदी बनाकर इनके बेस पर कब्जा कर लेता है और उसे लेकर टहलने निकल जाता है। फिर ब्रिज को याद आता है कि इनका स्वाट मेगाजॉर्ड अंडरग्राउंड जॉर्डवे में हो सकता है और ये जीनियस सही था। फिर रेंजर्स अपने सीनियर के मेगाजॉर्ड को भी बर्बाद कर देते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं। देन वो अपने बेस में हमला कर देते हैं और ब्रूडविंग के सभी जनरल्स को मारकर फाइनली इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन इन्हें क्रूगर का पता लगाना था और पिगी इनको एक जगह लेके जाता है जहाँ ग्रम इनको भी पकड़कर क्रूगर के साथ में कैद कर लेता है और इनके मॉफस भी छीन लेता है। साथ ही हमें पता चलता है कि क्रूगर की बीवी आइसिनिया को भी ग्रम ने ही किडनैप करके रखा है और वो अभी भी जिंदा है। इधर ग्रम का मास्टर प्लान हमें पता चलता है कि ग्रम का स्पेसशिप शक्तिमान है, वो इंडिया वाला नहीं यार, ये सीरीज अमेरिका में बनी है ना, तो थोड़ा क्लासिक शक्तिमान, हाँ ये वाला। तो ग्रम का स्पेसशिप ये वाला शक्तिमान बनने वाला है और इसी को बनाने के लिए वो पृथ्वी से इतनी सारी चीज़ें चुराया करता था। इधर पिगी अपनी गलती को पहचानकर रेंजर्स को बचाने आता है और इनके मॉफस इन्हें वापस दिलाता है और अपना क्रूगर इन सबको भेजकर अपनी बीवी को बचाने निकल जाता है। पहले ये इस बच्ची को पकड़ता है और फिर ग्रम से 1-on-1 फाइट करता है। इधर ग्रम की सेना शक्तिमान के साथ हमला करती है, जिससे लड़ने के लिए एसपीडी के मेन ब्रांच से कुछ तो जानवर टाइप एलियंस आते हैं और ये गोरिल्ला भी आता है, साथ ही ये पेंगुइन भी। और हमें एक नई रेंजर नोवा रेंजर देखने को मिलती है जो कि फ्यूचर से आई थी और ओमेगा की ही साथी थी, मतलब फ्यूचर में हमें और भी पावर रेंजर्स देखने को मिल सकते हैं बॉस। इधर इस शक्तिमान से रेंजर्स लड़ रहे होते हैं और क्रूगर उसके अंदर ग्रम से एक और इंटेंस बैटल कर रहा होता है। इसके बाद क्रूगर ग्रम को इस खाई में फेंक देता है और एक पैनल को हाथ में पकड़कर रेंजर्स को निशाने लगाने बोलता है। रेंजर्स न चाहते हुए भी फायर करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इससे क्रूगर भी मारे जाएंगे, पर दुनिया की भलाई के लिए वो ऐसा कर देते और सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर किस्मत से ये दोनों बच जाते हैं और एक ग्रम भी, इसलिए फिर क्रूगर और ग्रम में 1-on-1 सबके सामने एक बैटल होती है और क्रूगर इसका एक और सिंग को काट देता है और फाइनली इसे वो गिरफ्तार कर लेता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था, इसलिए ओमेगा और नोवा रेंजर अपने टाइम में वापस लौट जाते हैं और अपना जैक एसपीडी छोड़कर अपनी क्रश के साथ काम धाम में लग जाता है। अब उनके पास कोई लीडर नहीं था, इसलिए स्काई फाइनली अपना सपना पूरा करता है और ऑफिशियली रेड रेंजर बन जाता है। सो इसी के साथ में ये सीरीज एंड होती है। तुम्हें वीडियो कैसा लगा ये मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रखना।